नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हरियाणवी कहानी का विकास। हरियाणवी कविता और उपन्यास हम कर चुके हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से वो टॉपिक दोनों कर सकते हैं। तो आइए आज हरियाणवी कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हरियाणवी भाषा की पहली कहानी कौन सी है। तो हरियाणवी भाषा की जो प्रथम कहानी स्वीकार की जाती है वो है लड़की की बहादुरी, और ये किसके द्वारा लिखित है? माधव प्रसाद मिश्र ने इसकी रचना की थी, और ये हरियाणवी भाषा की पहली कहानी मानी जाती है। इस पत्रिका का प्रकाशन सन 1904 में हुआ था, और कौन सी पत्रिका में? वैश्योपकारक नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। जो डॉक्टर मुरारी लाल गोयल हैं, वो इसे हरियाणवी भाषा की ही नहीं बल्कि हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो हिंदी की पहली कहानी मानी गई है वो 1907 से पूर्व किसी भी दशा में सिद्ध नहीं होता। यानी जो पहली कहानी स्वीकार की जाती है वो अगर 1907 से हम स्वीकार करते हैं हिंदी कहानी का विकास, तो ये 1904 में प्रकाशित हुई। इसीलिए इसी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी भी मानना चाहिए, ऐसा मुरारी लाल गोयल जी का विचार है। जो लड़की की बहादुरी है ये एक सामाजिक कहानी है। इसमें मुख्य पात्रों की अगर बात करें तो मुख्य पात्र धापली है, जो कि एक ब्राह्मण की बेटी है, रामली है, लाला गूदड़मल है, और इसके साथ साथ जस्सा जाट हैं। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में जो घटनाक्रम है वो क्या है कि जो धापली है ब्राह्मण कन्या, उसको रामली झांसा देकर लाला गूदड़मल के पास ले जाती है व्यभिचार के लिए, लेकिन जो जस्सा जाट है ये लाला गूदड़मल का ही नौकर है, उसी के वहाँ पर काम करता है, वो उसकी रक्षा करता है या उसे बचा लेता है। तो इस कहानी में अगर देखें तो तत्कालीन समाज में जो भ्रष्टाचार था, जो पापाचार था, या नारी के प्रति जो सम्मान के भाव नहीं थे, उसका चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। तो ये एक सामाजिक कहानी मानी गई है, क्योंकि समाज में जो व्यभिचार है उसका चित्रण इस कहानी में दिखाया गया है, और ये ठेठ हरियाणवी भाषा में लिखी हुई कहानी है। तो हिंदी की ही नहीं बल्कि हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी हुई? हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी हुई लड़की की बहादुरी, जो माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी हुई है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके पश्चात प्रमुख हरियाणवी कहानीकारों की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कहानियाँ लिखी वही हरियाणवी कहानी साहित्य को समृद्ध करती हैं। इसमें सबसे पहले नाम लिया जा सकता है डॉक्टर नानक चंद शर्मा का। इनकी जो कहानी है वो है डाकी डाब खाना। ये इनकी प्रमुख कहानी है जो हरियाणवी भाषा में लिखी हुई है। इस कहानी में जो मुख्य विषय है वो क्या है? हास्य और व्यंग्य के माध्यम से परिपूर्ण कहानी है ये, और लोक जीवन की विनोद प्रियता की भावना को प्रकट करती है। यानी जो लोक जीवन में हंसी मजाक के भाव हैं, किस प्रकार वो जीवन को प्रभावित करते हैं, वो इस कहानी में दिखाया गया है। 1969 ईस्वी में ग्रामीण कार्यक्रम में आकाशवाणी दिल्ली के द्वारा इस कहानी का प्रसारण किया गया था। तो इससे हम मान सकते हैं ये कि कितनी प्रसिद्ध कहानी थी, जिसका आकाशवाणी यानी रेडियो के माध्यम से दिल्ली से इसका प्रसारण हो चुका है। इस कहानी में जो नायक है वो विनोदमय स्वभाव का नायक है, एक युवक है। नायक एक बूढ़े बाराती के क्रियाकलापों का मनोरंजक वर्णन प्रस्तुत करता है, इसीलिए ये कहानी हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण कहानी मानी गई है। वर्णनात्मक शैली है कहानी में, और हरियाणवी भाषा का सुंदर प्रयोग इस कहानी में किया गया है। उसके बाद है डॉक्टर रघुवीर सिंह मथाणा। देखिए, हरियाणवी कहानी की बात हो और डॉक्टर रघुवीर सिंह मथाणा का नाम ना आए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने हरियाणवी साहित्य को समृद्ध करने में अपना विशेष योगदान दिया है। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वो है आपराधिक आंकड़े। इस कहानी का जो प्रकाशन है वो 1992 ईस्वी में हुआ, और हरियाणा अध्यापक समाज शीर्षक पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया, ये आप ध्यान में रखेंगे। इस कहानी की अगर मुख्य विषय की बात करें तो यहाँ पर मुख्य विषय जैसे आपराधिक आंकड़े, यानी अपराध के क्या आंकड़े हैं स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी है उसको प्रकट किया गया है कि पुलिस की कार्यप्रणाली क्या है।
कथानक की अगर बात करें तो इसमें एक थाने का औचक निरीक्षण करने के लिए पुलिस अधीक्षक आते हैं और जिस अधिकारी के पास थाने का कार्यभार होता है उसको खूब डांट फटकार लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहाँ पर उसके जेल जो हैं वो खाली पड़े हैं। तो जो पुलिस अधीक्षक के जाने के बाद जो थाना प्रभारी है वो अपने कर्मचारियों को बुलाकर एक सभा करता है और सबको ये आदेश देता है कि सभी एक एक केस बनाएंगे, केस दर्ज करेंगे, डिडक्शन जिसको कहा जाता है वो दर्ज करेंगे। और जो थाने के अधिकारी या कर्मचारी हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो रात को जाते हैं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से गरीब लोगों को उठाकर और हवालात में बंद कर देते हैं और इससे क्या होता है, अपने आपराधिक आंकड़े वो जुटाते हैं। तो ये एक कहानी है हरियाणा की पुलिस प्रणाली की जो पोल खोलती है और इस कथानक के माध्यम से उसी को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तीसरे जो हमारे प्रमुख कहानी लेखक हैं वो हैं कंवल हरियाणवी। इनका जो कहानी संग्रह है लीक पुरानी मोड़ नवा, नवा यानी नया, ये इनका कहानी संग्रह है और इस संग्रह में कुल 12 कहानियों को इकट्ठा किया गया है, संकलित किया गया है या संग्रहित किया गया है, जिसमें धन्नो, सरजोका की, आशा किरण, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं जो नारी जीवन की समस्याओं को उठाती है या नारी जीवन की समस्याओं को आधार बनाकर इन कहानियों की रचना की गई है। वैसे देखा जाए तो जो लीक पुरानी मोड़ नवा है ये केवल एक कहानी संग्रह नहीं बल्कि इसे हरियाणवी भाषा का प्रथम कहानी संग्रह भी स्वीकार किया जाता है। तो ये हमारे जो कंवल हरियाणवी है इनका लीक पुरानी मोड़ नवा हरियाणवी भाषा का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, ये आप ध्यान में रखोगे। इन कहानियों के माध्यम से जो इनकी 12 कहानियां हैं, इन कहानियों के माध्यम से उन्होंने न केवल आसपास के पात्रों को जीवंतता प्रदान की है बल्कि हरियाणवी साहित्य को समृद्ध करने में भी अपना पूर्ण अमूल्य योगदान उन्होंने दिया है। कहानियों के माध्यम से हरियाणवी जो ठेठ हरियाणवी भाषा है उसका सफल प्रयोग करके इस भाषा को प्रसिद्धि दिलाने में या भाषा को विकसित करने में भी इन्होंने पूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद है डॉक्टर राजबीर धनखड़। देखिए डॉक्टर राजबीर धनखड़ जी के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें सबसे पहले एक तो सरपंचणी कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1998 ईस्वी में हुआ और दूसरा है शाणपत। इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ है। जो सरपंचणी कहानी संग्रह है इस कहानी संग्रह में कुल 23 कहानियाँ संकलित है और जो शाणपत कहानी संग्रह है इसमें 24 कहानियों को संकलित किया गया है। इनकी जो कहानियां हैं उन कहानियों में वर्तमान युग के जीवन की विभिन्न समस्याओं को उठाया गया है। इन कहानियों की जो मुख्य कथानक है वो हरियाणा से संबंधित कथानक है। हरियाणा के जनजीवन से संबंधित कथानक को इन्होंने बहुत ही रोचक, संवादात्मक और वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इसमें जो भाषा है वो ठेठ हरियाणवी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी कहानियों में। इसके साथ हम अगर अन्य कहानीकारों की बात करें तो अन्य कहानीकारों में देवी शंकर प्रभाकर हैं, R.S. चिंगारी, सही राम, धन्वंतरी, डॉक्टर राजेंद्र स्वरूप का नाम लिया जा सकता है जो हरियाणवी कहानी साहित्य को समृद्ध करने में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। तो ये आज का हमारा विषय था हरियाणवी कहानी का विकास। तो हरियाणवी कहानी का विकास हमने जाना कि पहली कहानी कौन सी है, प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं और किस प्रकार धीरे धीरे हरियाणवी भाषा में लिखी हुई जो कहानियाँ हैं वो अपने साहित्य को समृद्ध करने की ओर अग्रसर है। तो इससे कहा जा सकता है कि हरियाणवी कहानी का भविष्य अभी भी काफ़ी उज्ज्वल है और वर्तमान समय में इस पर अनेक कार्य पूर्ण प्रगति के साथ हो रहा है या अनेक ऐसे कहानीकार हैं जो हरियाणवी कहानी साहित्य को समृद्ध करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि कहानी से संबंधित ये जो हमारा आज का विषय है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।